नमस्कार, मैं कपूर चंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का, जो हम पहले पढ़े थे इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसका आगे क्या है कि हम आज पढ़ रहे हैं अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स। देखो, अंशों में जो विशेषताएं होती हैं वो पहली है कि अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा होता है, और जबकि ऋण पत्र है वो ऋण की स्वीकृति होती है। नंबर 2, अंशधारक की स्थिति है वो स्वामी के समान होती है, जबकि ऋण पत्रधारी की जो स्थिति होती है वो एक ऋण पत्रधारी होता है। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं और ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। लाभ की स्थिति में अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, जबकि लाभ हो या हानि हो ऋण पत्रधारियों को हमेशा ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्रों के भुगतान के बाद जो राशि बचती है तो ही लाभांश का भुगतान किया जाता है, और अंशधारियों को चाहे लाभ हो चाहे नहीं हो, ये दोनों ही स्थिति में लाभ होने पर ही लाभांश दिया जाता है। लेकिन ऋण पत्र धारकों को लाभ की स्थिति से पहले ही ब्याज का भुगतान किया जाता है। ये एक तरह से इन दोनों में अंतर होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अनुसार संचालक मंडल ऋण पत्र निर्गमित करके पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं, किंतु धारा 180 के अनुसार यदि वर्तमान में जारी किए जाने वाले ऋण पत्र तथा पूर्व में जारी ऋण पत्र व लिए गए ऋणों का योग यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी व मुक्त संचय के योग से अधिक है तो नए निर्गमन से पूर्व संचालक मंडल को अंशधारियों की सभा में इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। मतलब कभी भी अंश पूंजी से ज़्यादा ऋण पूंजी नहीं हो सकती। ऋण पत्रों का निर्गमन सामान्यतः उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से प्रविरण के माध्यम से अंशों का निर्गमन किया जाता है। ऋण पत्रों पर भी प्रायः आवेदन, बंटन व याचनाएं मतलब डिमांड के रूप में किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार कंपनी को ऋण पत्रों के आवंटन की तिथि में 6 माह के भीतर ऋण पत्र प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। मतलब आवंटन जो कर दिया जाता है उसके 6 माह के भीतर ऋण पत्र प्रमाण पत्र का निर्गमन करना आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 व 53 ऋण पत्रों के निर्गमन पर लागू नहीं होती, अर्थात ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय, बट्टे व प्राप्त प्रीमियम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया है तो बट्टा एक पूंजीगत हानि होगा, जिसे कंपनी को पूंजीगत लाभ प्रतिभूति प्रीमियम को छोड़कर या आयगत लाभ से उस वर्ष में अपलिखित करना होगा जिस वर्ष में ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं। लेखा मानक 16 ऋण लागतें के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टा एवं निर्गमन पर हानि उस वर्ष में अपलिखित कर दिए जाने चाहिए जिसमें वे निर्गमित किए गए हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर लेखांकन उसी तरह से किया जाता है जैसे अंशों के निर्गमन पर किया गया था। अंतर केवल कुछ मदों के उपयोग का होता है। अंश निर्गमन पर उपयोग की गई मदों को ऋण पत्र निर्गमन पर निम्न प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। अंश निर्गमन की मदें हैं
शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होती है शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद में होती है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। उसी प्रकार से डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर्स एप्लीकेशन, डिबेंचर्स अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल। उसी प्रकार से अंशों के लिए जो राशि प्राप्त की जाती है, जो पूंजी है, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और डिबेंचर्स के लिए जो राशि प्राप्त की जाती है उसको हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस प्रकार से क्या है कि हमारी ये प्रविष्टि या एंट्री करने के लिए इन मदों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, सोना लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। मतलब 100 रुपये वाले 5,000 13% ऋण पत्र निर्गमित किए गए, आवेदन पर संपूर्ण धनराशि देय है और निर्गमन का पूर्ण रूप से अभिदान किया गया और पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त हो गया। मतलब हमने इशू किए, जनता ने स्वीकार कर लिया और हमारे को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया। तो इसकी प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट DR 5,000 इंटू 100 बराबर 5 लाख टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ ही होंगे क्योंकि पूर्ण राशि प्राप्त कर ली गई है। दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 13% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख। ये 13% का मतलब होता है कि इन डिबेंचर्स पर ब्याज की मतलब इंटरेस्ट की दर कितनी है, 13%। दूसरी स्थिति में 100 रुपये वाले 5,000 13% ऋण पत्र 10 रुपये प्रति ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए गए, जो इस प्रकार से देय थे: 25 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित, तथा शेष राशि मांग पर 100 ऋण पत्रों के एक धारक ने आवंटन तथा मांग राशि का भुगतान नहीं किया और शेष समस्त देय राशि प्राप्त हो गई। तो इसकी प्रविष्टि होगी हमारी, क्योंकि एप्लीकेशन की राशि तो प्राप्त हो गई है, अतः 25 रुपये एप्लीकेशन है और 5,000 हमारे शेयर्स हैं। तो बैंक अकाउंट DR 5,000 इंटू 25 रुपये 1,25,000 टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। हमारी दूसरी प्रविष्टि होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 13% डिबेंचर अकाउंट। यह हमारी एप्लीकेशन की प्रविष्टि हुई। दूसरी है अलॉटमेंट ड्यू की हमारी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR 5,000 इंटू 35 रुपये हैं टू 13% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें प्रीमियम 10 रुपये है। तो जो 13% डिबेंचर अकाउंट है उसके सामने हम अमाउंट जो ज्ञात करेंगे वो है हमारी 5,000 इंटू 25 और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया हमारा 5,000 इंटू 10 रुपये। अब हमारी बैंक राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास में 100 डिबेंचर्स हैं, उसने हमारे को राशि का भुगतान नहीं किया है, अतः 100 इंटू 35 मतलब 3,500 रुपये हमारे को राशि प्राप्त नहीं होगी। तो जो राशि प्राप्त होगी वो हमारी है बैंक अकाउंट DR 1,75,000 माइनस 3,500 इजुकल टू 1,71,500। इस प्रकार से हमारे को राशि प्राप्त होगी। दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 4,900 डिबेंचर्स होल्डर हमारे को जो प्राप्त राशि है वो हम 4,900 पर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो लास्ट एंट्री है डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 5,000 इंटू 50 रुपये, तो ये 2,50,000 रुपये हो गए टू 30% डिबेंचर अकाउंट। इसी प्रकार से हमारी जो लास्ट प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
2,45,000 रुपये, 2,45,000 रुपये, क्योंकि 4,900 रुपये ने क्या है हमारी 4,900 डिबेंचर्स होल्डर हमारे को भुगतान किया है। बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो थर्ड पोजीशन है, उसके लिए प्रविष्टि होगी 1,000 रुपये वाले 513% डिबेंचरों का 950 प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किया गया, जो इस प्रकार देय है 300 रुपये आवेदन पर, 500 रुपये आवंटन पर तथा शेष मांग पर। सोहन ने, जिसके पास 10 ऋण पत्र थे, मांग राशि का भुगतान नहीं किया था, तथा मोहन ने, जिसके पास 200 ऋण पत्र थे, आवंटन राशि के साथ अपने ऋण पत्रों पर शेष पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। मतलब इस परिस्थिति में जो है मतलब बकाया राशि भी है और एडवांस राशि भी है। तो सबसे पहले हम जो प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 500 इंटू 1,000 1,000, तो 500 इंटू 300 रुपये। एप्लीकेशन पर राशि कितनी है 300 रुपये, तो 1,50,000 रुपये। दूसरी एंट्री होगी हमारी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 13% डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी प्रविष्टि हुई एप्लीकेशन की। अब हमारी नेक्स्ट जो प्रविष्टि होगी वो होगी अलॉटमेंट ड्यू की। तो देखो अलॉटमेंट ड्यू है वो हमारा डिस्काउंट पर है, तो अतः डिस्काउंट को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रविष्टि की गई है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू 30% डिबेंचर अकाउंट। 500 हमारे डिबेंचर्स हैं, 50 रुपये हमारे डिस्काउंट के हैं, तो डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए हमारे को ध्यान में रखना है कि 950 रुपये का मतलब 50 रुपये डिस्काउंट है, तो 500 इंटू 50, 500 इंटू 50 मतलब 25,000 रुपये हमारा डिस्काउंट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 500 इंटू जो आवेदन अलॉटमेंट पर राशि है वो है हमारी 500 आवंटन पर, 500 रुपये है आवंटन पर और 500 हमारे डिबेंचर्स हैं। इस प्रकार से हमारी राशि हो गई 2,50,000 रुपये। नेक्स्ट जो प्रविष्टि हमारी क्या राशि होगी प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू डिबेंचर्स कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्योंकि हमारे को यहाँ एक जो डिबेंचर होल्डर है वो है मोहन, जिसके पास में 200 डिबेंचर्स हैं और उसने अपनी पूर्ण राशि का भुगतान आवंटन पर कर दिया, मतलब जो डिमांड राशि है लास्ट की, और वो उसने अभी ही भुगतान कर दिया है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कॉल्स इन एरिया वो एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। और वो राशि हो गई हमारी, ये है हमारी मतलब 500 रुपये, 450 प्लस 500 200 रुपये के हिसाब से क्या है कि ये हमारी राशि होगी। इस प्रकार से क्या है कि हमारी जो 200 डिबेंचर्स पर है वो राशि हमारी हो गई। तो इस प्रकार से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो 2,80,000 रुपये और टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट पर 2,50,000 और टू डिबेंचर्स कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पर 30,000 रुपये। इस प्रकार से हमारी प्रविष्टि। दूसरी प्रविष्टि हमारी होगी डिबेंचर्स फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 13% डिबेंचर अकाउंट। देखिए यहाँ हमारे को ध्यान में रखना है कि जो 500 डिबेंचर्स हैं उन पर 200 हैं, उन पर हमारे को पहले ही राशि प्राप्त हो चुकी है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ। तो डिबेंचर्स कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR 30,000 रुपये पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। शेष राशि क्या है कि हमारी प्राप्त होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 73,500 रुपये।
इस प्रकार से क्या है कि हमारी ये प्रविष्टि क्या है कि होंगी। ये आपने अच्छी तरह क्या है कि देखा है कि यहाँ जो प्रविष्टि की गई है वो जो हमारे शेयर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रविष्टि की गई हैं। अगर हमारे को शेयर्स की प्रविष्टि आती हैं तो डिबेंचर्स की भी हम प्रविष्टि कर सकते हैं, कोई। धन्यवाद, आज अपना इतना ही रहे।